हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम प्राचीन इतिहास के जो है बारे में क्वेश्चन को जो है हम लगा रहे थे। ठीक है, और जो क्वेश्चन जो है एसएससी के सभी एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी एंड आरओ या आरओ के सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि कार्ल मार्क्स ने ठीक है, ये हमने होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताया नहीं, तो हम बता देते हैं। कह रहे कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। ठीक, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स थे, ये जो है वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया। आधुनिक उदारवाद, या फिर अस्तित्ववाद, या फिर डार्विन का विकासवाद, या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो ये जो है किसके जो है संघर्ष से वर्ग के संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया है, तो ये जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया। ठीक है, किससे समझाया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है। स्टफ, कार्यालय, सीले, ट्रेविलियन। ठीक, क्या कह रहा है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है, स्टफ का है, या फिर कार्यालय का, या फिर सीले का, या फिर ट्रेविलियन का है। ठीक है, तो ये जो है किसका है, तो ये जो है सीले का है। ठीक है, इतिहास विगत की राजनीति यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है सीले का है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, क्वेश्चन हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, ये हम रिवीजन करवा रहे हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको ठीक ठीक है। कह रहे कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक, ओकसोट है, ओकसाट है, या फिर ट्रेवेलियन और कॉलिंगवुड है, या ब्यूरी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, तो जो है आप लोग बताइएगा। ठीक, तो ओकसॉट होता है, ये जो है सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ठीक, और जो बी नंबर है ट्रेविलियन, ये जो है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इन्होंने बताया। ठीक, और जो सी नंबर है, ये जो है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, कॉलिंगवुड ने ऐसा कहा। ठीक, ब्यूरी ने क्या कहा कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका ऑप्शन नंबर सी सही ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। करें कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो ये जो है गैम बस्तिता विको ने कहा था, या फिर बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा था, फिर ओसवाल्ड स्पेंगलर ने कहा था, फिर ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा था। तो ये किसने कहा था, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा था। किसने कहा था, बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा था। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहे कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। तो ई एच कार ने कहा था, या फिर चार्ल्स पार्थ ने कहा था, या फिर कार्ल मार्क्स ने कहा था, या फिर वी ए स्मिथ ने कहा था। तो ये जो है इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। तो ये जो है ई एच कार ने कहा था। क्या कहा था कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 करें कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है। तो आप लोग बताइएगा, करें कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है। ठीक है, बी फॉर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल, बुकिंग क्लर्क। तो ये जो है किसका हो जाएगा, आप लोग बता ही सकते हैं। तो ये जो है 16 का ए, यानी कि बी फॉर क्राइस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 17 है। कह रहे कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्व आप जानते होंगे, तो क्या होगा, तो ये जो है एनो डोमिनी हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहे कि वर्ष 50 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 150 ईसा पूर्व के बाद। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, करके वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है। तो 10वीं शताब्दी में, या फिर 10वीं शताब्दी ई में, या फिर 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या फिर 11वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो है किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 11वीं शताब्दी में हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20वां है। आप ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।